गीता जयंती के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, सादृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहा किं करिष्यति। इंद्रियासीन्द्रियेस्थार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत्यो हर्षि परिपंथिनो। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के वश में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए होते हैं। मनुष्य को उन दोनों को अपने वश में करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अपने स्वभाव को समझिए और उन स्वभावों को, जैसे हम क्रोध करते हैं, क्रोध हमारा स्वभाव है, पिछले जन्म के अनुसार हो सकता है। और क्रोध कहाँ से आता है? कामात क्रोधा क्रोधात अन्य संभवा। तो अपनी काम वासनाओं के संवेग पर ध्यान दीजिए और उनकी नश्वरता को समझिए, उनकी भयानकता को समझिए और एकांत शांत में रह करके उस बीज को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए कि जो एक बीज पिछले जन्म का पड़ा है, जो क्रोध से भर देता है और हमारे जीवनचर्या को ही डिस्टर्ब कर देता है, तो फिर हमारा जन्म मरण का बंधन तो बना रहेगा। हम कर्म करेंगे उनके वशीभूत होकर और फिर फंस जाएंगे। तो उनके हेतु को समझिए और उस हेतु को निकालिए साधना के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चिंतन मनन स्वाध्याय सत्संग ये सब करिए। जहाँ ज्ञान मिल जाए उस ज्ञान को लीजिए और ज्ञान का जो औजार लेकर, ज्ञान की कुल्हाड़ी लेकर, ज्ञान का फावड़ा लेकर उनको खोद खोद कर बाहर निकालिए और उनके जगह पर अच्छे कर्मों के बीज डालिए, पौधा रोपिए। अच्छे कर्म जब पौधा लगेगा और वो फलित होंगे तो वो फल देंगे और उनका प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा। फिर हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। जैसे अर्जुन ने पुरुषार्थ किया, पहले वो भी अपने मोह के वशीभूत होकर कह रहा था, निष्क्रिय हो गया था, अवसादग्रस्त हो गया था, लेकिन ये ज्ञान दे रहे हैं और उसको अवसाद से बाहर निकाल रहे हैं। आत्मा में स्थिर करिए। आत्मा में जब स्थिर हो गया तो करिष्ये वचनम, तो कहने लगा, हे प्रभु जो भी प्रेरणा देंगे मैं करूँगा। और करता हुआ, जीतता हुआ आगे निकल गया। आज दुनिया में अमर है और फिर वो मोक्ष का अधिकारी बना, परमात्मा का परम प्रिय बन गया। तो हम सब परमात्मा के परम प्रिय बनने के लिए इसके हेतु को समझना होगा।